गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टिश्यू। अगर हम बात करें टिश्यू की, सबसे पहले सवाल होगा कि टिश्यू क्या है। टिश्यू आप सबको पता होगा, टिश्यू सेल से मिलकर बने होते हैं। और किस तरह के सेल से? जो सिमिलर सेल होते हैं, मतलब एक ही तरह के सेल से बनकर मिलकर बने होते हैं। और अगर सर इनकी कार्य की बात करें तो इनका कार्य होता है एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म करना। मतलब कुछ जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, उसे स्पेसिफिक मतलब कोई अगर एक स्पेशल काम है उसी को ही करेंगे ये लोग। जैसे किसी टिश्यू का काम प्रोटेक्शन का है तो वो सिर्फ प्रोटेक्शन ही करेगा, किसी का एब्जॉर्बेशन का है तो एब्जॉर्बशन ही करेगा। तो क्या है टिश्यू? क्या है टिश्यू? सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कैसे से? एक ही तरह के सेल से, मतलब सिमिलर सेल से बनकर होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, मतलब एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। ठीक है। ये ये क्या है, वाइटल रोल प्ले करते हैं। वाइटल मतलब होते हैं बहुत ही बृहद रोल निभाते हैं किसमें? जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक बहुत ही बृहद या मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स की, टाइप्स ऑफ टिश्यू की, तो कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। तो टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहला तो होता है इपिथेलियल। सबसे पहला होता है इपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मस्कुलर। कौन सा? मस्कुलर। चौथा होता है नर्वस। नर्वस होता है। एक होता है इपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मस्कुलर, चौथा होता है नर्वस। अगर हम इपिथेलियल की बात करें तो इपिथेलियल भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड सिंपल होता है और स्ट्रेटिफाइड होता है। सिंपल मतलब होता है कैसा? जो एक ही तरह के, मतलब एक ही लेयर, सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियल, मतलब एक ही लेयर इपिथेलियल की बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड होता है कई लेयर होती हैं। ठीक। अगर कनेक्टिव की बात करें तो कितना होता है? कनेक्टिव होता है 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है? होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होगा डेंस मतलब सघन, तीसरा होगा विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, स्पेशल टाइप के, मतलब स्पेसिफिक इसे होते हैं। लूज में क्या होगा? जैसे इसमें लूज होते हैं, मतलब जो लूज होते हैं। सघन, डेंस मतलब जो सघन हो गए, स्पेशल मतलब स्पेशल हो गए। इसमें स्पेशल में जैसे आ सकते हैं लिगामेंट आते हैं, इसमें लिगामेंट आते हैं, और टेंडन्स आती हैं, और फ्लूइड आते हैं। फ्लूइड मतलब जैसे होते हैं बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड। ब्लड भी तो सुना होगा, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक। अगर मस्कुलर की बात करें तो मस्कुलर भी 3 टाइप का होता है। आपने सुना होगा ना, शरीर में 3 तरह की मसल होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है कार्डियक, एक होती है स्केलेटन, स्केले, एक होता है स्केलेटन। ठीक। एक होता है स्केलेटन। इसमें कौन कौन सा गया है? कार्डियक, स्केलेटन, और एक होती है स्मूथ मसल। ये लेयर का काम करती है ना। चौथा होता है नर्वस। नर्वस में तो क्या आता है? न्यूरॉन्स वगैरह आते हैं। ठीक। ये हुए अपने टाइप्स। मतलब अगर टाइप्स को देखा जाए तो कैसे होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। अगर एपिथेलियल की बात करें तो एपिथेलियल 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। कनेक्टिव की बात करें, कनेक्टिव भी 3 टाइप का होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। स्पेशल में क्या होता है? फ्लूइड वगैरह आता है, जैसे लिगामेंट आता है, लिगामेंट भी जुड़े रहते हैं, उसमें ब्लड वगैरह आता है। ठीक। अब मस्कुलर की बात करें तो मसल मतलब 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? आपने सुना हो कार्डियक मसल, एक होता है स्केलेटन मसल, एक होती है स्मूथ मसल। ठीक। नर्वस में न्यूरॉन्स वगैरह आते हैं। ये अपने हो गए इसके टाइप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इपिथेलियल। इपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो क्या होता है? ये इसका मेन फंक्शन होता है, जो बॉडी होती है उसे कवर करना।
सरफेस होता है, मतलब उसे कवर करना होता है। ठीक, इसमें ग्लैंड वगैरह के होते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपना एपिथेलियल होता है इसका काम होता है प्रोटेक्शन वगैरह, एब्जॉर्बेशन, और एब्जॉर्बेशन अवशोषण करता है, अवशोषण के साथ साथ क्या करता है, इसका फिर फिल्ट्रेशन वगैरह भी होता है और सीक्रेशन भी होता है। ठीक, मेन कार्य होता है इसका सुरक्षा, मतलब इसे कवर या फिर सेफ्टी देना होता है मेन काम। अगर इसकी विशेषता की बात करी जाए कि इसकी विशेषता क्या है, विशेषता, इसकी विशेषता ये होती है, ये कैसी होती है, सघन रूप से जुड़ी होती है, मतलब घने रूप से जुड़ी होती हैं। साथ में क्या होती है, इसमें जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो क्या है, इसमें पाई नहीं जाती हैं। अगर सर इसकी पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन, मतलब पुनरुत्पादन की बात करें तो ये क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कहीं से एपिथेलियल टिश्यू होती है वो डैमेज हो जाएगी तो क्या है, अपने आप को तुरंत भर लेगी। ठीक, अगर इसकी बात करें प्रकार की, टाइप्स की बात करें तो टाइप्स अभी हम लोगों ने देखे थे कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड सिंपल में क्या होती है, इसमें जैसे एक ही परत होगी, और इसमें क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड में कई परतें होंगी, जैसे फेफड़ों की झिल्ली। और स्ट्रेटिफाइड में क्या होती है, त्वचा, अपनी जो स्किन होती है ना, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कई लेयर होती हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड कहलाती हैं। और फिर फिर इसके भी अंदर अब हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे सिंपल है तो सिंपल के अंदर भी हम लोग डिवाइड करेंगे। सिंपल के अंदर आता है सिंपल स्क्वेमस, फिर सिंपल कोलमनार, कोलमनार, फिर सिंपल क्यूबाइडल, फिर आता है सिंपल सिलिएटेड, सिलिएटेड। जैसे इनके नाम है, जैसे इनका वो होता है, जैसे स्क्वेमस है, स्क्वेमस क्या हम हुए, चपटी होगी, स्क्वायर की आकार की होगी, स्क्वेमस होगी, इसमें कैसे होगी, चपटी होगी। अब कॉलमनार की बात करें तो कॉलम की मतलब स्तंभ के जैसी होगी, जैसे खम्मा होता है खड़ा, इसकी जैसी होगी, कॉलम की तरह होगी। क्यूबाइड की मतलब क्यूब, ऐसे घन बनाया जाता है ना, घन की तरह होंगी इसमें। अगर सिलिएटेड की बात करें तो सिलिएटेड में सिलिया होगी, मतलब रोम जैसे होंगे इसमें। ये इसका वो है। ये अपन ने क्या पढ़ा, एपिथेलियल। एपिथेलियल काम क्या होता है, मैन कवर करना होता है, सेफ्टी देना होता है, ये ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद साथ क्या होता है, सीक्रेशन भी करती है साथ में, तो ये ऑब्जर्वेशन सीक्रेशन भी करती है। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें क्या है विशेषता, विशेषता क्या है, सघन होगी, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाएंगी, और इसमें जो पुनरुत्पादन की क्षमता होती है तो बहुत ज़्यादा उच्च होती है। ठीक, अगर इसके हम टाइप की बात करें तो टाइप कितना है, 2 टाइप का होता है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। और सिंपल भी क्या है, सिंपल में एक परत पाई जाएगी, स्ट्रेटिफाइड में कई परतें पाई जाएंगी। अगर इसकी बात करें सिंपल भी उसके आगे भी डिवाइडेड होती हैं, स्क्वेमस होती है, कॉलमनार होती है, क्यूबाइडल होती है, सिलिएटेड होती है। मतलब स्क्वेमस में होगी, कैसा होगा, स्क्वेमस जैसा होगा। इसके बाद स्क्वेमस मतलब पतली चपटी होगी। उसके बाद अगर कॉलमनार की बात करें तो खम्भा जैसी होगी, स्तंभ के आकार की होगी। और क्यूबाइडल होगी तो घन के आकार की होगी, सिलिएटेड होगी, सिलिया होगी, मतलब रोम युक्त होगी। आप इसकी डायग्राम गूगल में देख सकते हैं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। इस ऐसे स्ट्रेटिफाइड में देखा जाए तो मतलब परत तो कई होगी, लेकिन फिर भी उसमें ही होगी, इसमें होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, क्यूबाइडल होगी। ठीक, ये वो अपना कौन सा, एपिथेलियल हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो क्या होता है, हमने बताया था क्या, 3 टाइप का होगा। कौन कौन सा, पहला होगा लूज, फिर होगा डेंस, फिर होगा क्या, जो स्पेशल टाइप का होता है, स्पेशल वाला होगा। लूज, फिर डेंस, फिर स्पेशल होता है, मतलब इसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड, बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। अगर लूज की बात करें तो इसमें क्या होगा, लूज होगा, मतलब सघन नहीं होगा। इसमें होता है लूज में होगा, लूज होगा मतलब सघन नहीं होगा। अगर कनेक्टिव टिश्यू की वो करें, कार्य की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, सेल्स से मिलकर बने होता है। इसका मेन कार्य होता है इलास्टिसिटी प्रदान करना, उसे आपस में जोड़ना, ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करना, बाइंड करना, सपोर्ट करना। मतलब क्या क्या होगा, बाइंड करना होगा, सपोर्ट करना होता है, इलास्टिसिटी प्रदान करना होता है, मतलब लचीलापन वगैरह प्रदान करना होगा। ठीक, ये क्या होती है, वो सेलों का मिलकर बनी होती है, मैट्रिक्स होती है, फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं इसमें।
अगर लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड होती हैं। लूज की बात करें तो इसमें क्या आएगा, इसमें आते हैं एरी, पोलर और एडिपोज। एडिपोज इसमें लूज की बात, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं एरिओलर, एरिओलर और एडिपोज। अगर एरिओलर की बात करें तो क्या होता है इसमें, ये होता है टिश्यू की पैकेजिंग करती है, पैकिंग ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू की पैकिंग होती है, साथ में क्या होती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मतलब स्ट्रेंथ प्रदान करती है, और क्या करती है, इलास्टिसिटी प्रदान करती है। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन होता है वो प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक, अगर एडिपोज की बात करें तो एडिपोज क्या होते हैं, जो फैट होता है, वसा होता है, उसको स्टोर करते हैं। फैट को क्या करता है, ये स्टोर करता है, साथ में क्या, ठीक, फैट को स्टोर करेगा। ये इसमें कौन से लूज के हो जाएंगे, एरिओलर और एडिपोज। एडिओलर और एडिपोज ये क्या है, ये त्वचा के नीचे पाए, ये क्या है अपने त्वचा के नीचे पाए जाएंगे। टिश्यू मतलब पैकेजिंग करेंगे, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं और इलास्टिसिटी प्रदान करेंगे। ठीक, और इसके साथ साथ क्या होगा, ये बस क्या करेंगे, फैट को स्टोर करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी देंगे। ठीक, ये हो गए अपने लूज हो गए। और इसके बाद आता है अपना क्या, डेंस। डेंस में अगर हम बात करें तो कैसे होंगे, एक सघन होंगे, घने होंगे। इसमें आएंगे, इसमें आता है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन आता है और लिगामेंट आता है। ठीक, इसमें आएगा क्या, टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट इसमें टेंडन और लिगामेंट दोनों आते हैं। ठीक, अगर टेंडन की बात किया जाए तो टेंडन क्या करता है, हमें ये करता है मसल को बोन से, ये मसल होती है, मसल को क्या करता है, बोन से कनेक्ट करता है। ठीक, ये जो टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करेगा, जो कि लिगामेंट क्या करेगा, बोन्स को बोन्स से जोड़ेगा। इसमें क्या होगा, इसमें कोलेजन पाया जाएगा, और जो लिगामेंट में क्या होता है, इलास्टिसिटी प्रदान करेगा जाएगा, ये इलास्टिक प्रदान करेगा, मतलब लचीलापन प्रदान करेगा, क्या करेगा, जिसमें कोलेजन पाया जाएगा। इसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में हम लोगों के मेन आते हैं, क्या आते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कार्टिलेज में बात करें, कान की, ट्रैकिया की, नाक की, ठीक, ये कार्टिलेज होता है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, बोन्स आती हैं। बोन्स में क्या है, इसमें कैल्शियम से रिच पाई जाती हैं, इसमें बहुत सारा कैल्शियम कैल्शियम होगा, स्टोर होगा, और मजबूत होती हैं, और क्या करेगा से ब्लड सेल को बनाती हैं। इतना तो सिंपल है, सबको पता होगा। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा हम लोग फेमस है ब्लड। आप लोगों ने ब्लड सुना होगा, ब्लड एक कनेक्टेड टिश्यू है, तो इसका काम क्या होता है, कनेक्ट करना होता है शरीर को। लिक्विड होता है ये, लिक्विड के साथ ये क्या करता है, पूरे शरीर में अपने गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचाता है। कनेक्टर का नाम ही कनेक्ट करना है। ठीक, इसमें क्या होगा, वेस्ट को रिमूव करता है। ये अपना हो गया कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है, इसमें पढ़ा है जो कनेक्टिव टिश्यू काम होता है सेल्स का, इसे बाइंड करना होता है, सपोर्ट प्रदान करना हो, इलास्टिसिटी प्रदान करना होता है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें टाइप की, तो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज की बात करें क्या होगा, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, डेंस में सघन होंगे, स्पेशलाइज्ड में स्पेशल तरह के होंगे। लूज की बात करें तो लूज 2 टाइप का होता है, एरिओलर और एडिपोज। अगर एरिओलर की बात करें तो क्या होता है, टिश्यू की पैकेजिंग होता है और स्ट्रेंथ प्रदान करता है, और क्या है, इलास्टिसिटी प्रदान करता है। अगर एडिपोज की बात करें तो क्या होता है, ये फैट को स्टोर करता है। अगर जो फैट का स्टोर करेगा क्या देगा, हमें शरीर को एनर्जी देगा, ऊष्मा देगा। अगर डेंस की बात करें तो डेंस क्या सघन होगा। ये 2 टाइप के होंगे, कौन कौन से, टेंडन और लिगामेंट। अगर टेंडन की बात करें तो टेंडन क्या होता है, जो मसल को बोन से जोड़ता है। ठीक, मसल को बोन से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट बोन्स को बोन से जोड़ता है, ये इलास्टिसिटी प्रदान करेगा। ठीक, अगर स्पेशल की बात करें तो स्पेशल में क्या होगा, सबसे पहला होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज आपने पढ़ा होगा, ये क्या होगा, इलास्टिक होगा, मतलब इलास्टिक नेचर का होगा, जैसे नाक है, कान है। और इसके साथ साथ बोन्स होती हैं, इसमें क्या होता है, बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक, कठोर होती हैं, ये क्या सपोर्ट प्रदान करती हैं। ब्लड, ब्लड तो पता ही है, ब्लड का काम जो शरीर में न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, गैसेस वगैरह को एक्सचेंज करना होता है, और वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, मस्कुलर। मस्कुलर, मस्कुलर मतलब मसल्स। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। इसमें क्या है, बहुत बार अंतर आ जाते हैं, तो अंतर ग्रुप में भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। कार्डियक तो नाम से स्पष्ट है, हृदय में। स्केलेटल मतलब हड्डियों में, स्मूथ मतलब
स्मूथ में वो सॉफ्ट होती है, वो चारों तरफ पाई जाती है शरीर में। अगर स्ट्रेटेड की बात करें लाइन वगैरह की, तो क्या होती है इसमें, इसमें स्ट्रेटेड होती है, मतलब लाइन इसमें खिंची होती, लाइन खिंच धारी होती हैं, स्ट्रेटेड होती है। जी अब जो कार्डियक है इसमें भी स्ट्रेटेड होती है ये, और ये नॉन स्ट्रेटेड होती है, मतलब इसमें कोई धारी नहीं पाई जाती है। ठीक, ये नॉन स्ट्रेटेड होती है। अगर इसे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल की बात करी जाए कि कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है कि इनवॉलेंट्री होती है, तो जो अपनी जो स्केल्टन है, जो हड्डी वगैरह की होती है, बोन से जुड़ी होती है, ये क्या होती है, अपनी वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री मतलब जब हम चाहेंगे तब इसे कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जबकि कार्डियक होती है, वो अपने लंग्स में होगी, वो उसमें होगी, सॉरी, हार्ट में होगी। हार्ट में होगी तो इसे अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, नहीं तो आदमी क्या होता, कभी रोक ली, मर गया। तो ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होगी, इनवॉलेंट्री होगी। जो स्मूथ है वो कहाँ है, ऑर्गन्स के मतलब चारों तरफ पाई जाएगी। अगर चारों तरफ ऑर्गन्स के मतलब होलो ऑर्गन, जो खोखले ऑर्गन थे उसके चारों तरफ सुरक्षा कार्य करेगी, तो ये भी इनवॉलेंट्री होगी, क्योंकि तुम जब चाहोगे तब सुरक्षा नहीं करेगी, उसका काम ही है सुरक्षा करना, वो अपने मन से करेगी। ठीक, ये कैसी होगी, इनवॉलेंट्री नेचर की होगी। इतना हो गया। मस्कुलर कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की हो गई। और कौन कौन सी हो गई इसमें, अंतर देखा जाए तो क्या है, इसमें स्टेटेड होती है, कार्डियक भी स्टेटेड होती है, स्मूथ भी नॉन स्टेटेड होती है। अगर स्वेच्छा की बात करें, स्वेच्छा कैसी है, स्वेच्छा कि अपने मन से काम करती है, काम करना पड़ता है। स्केल्टन मतलब अपने मन से कर सकते हैं, बाकी कैसी होती है, इनवॉलेंटरी होती हैं। अब पानी की बात की जाए कहाँ पाई जाती है, इससे कहाँ पड़ती है, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब खोखले ऑर्गन्स होते हैं, उनकी वॉल में मतलब दीवारों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये अपनी हार्ट में पाई जाती है। स्केल्टन कहाँ पाई जाती है अपनी, अगर स्केल्टन की बात है तो हड्डियों से, मतलब जो बोन्स होती हैं उनसे अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। ये अपना हो गया तीसरा कौन था, मस्कुलर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नर्वस। अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू की बात क्या होती है, नर्वस टिश्यू को मैंने कहा आपको सबको पता है, नर्व, नर्व का काम क्या होता है, संकेतों को भेजना, मतलब जो जो ट्रांसमिशन मतलब होता है भेजना, किस चीज़ को, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उन्हें क्या करना हो, भेजना होता है। साथ में क्या होता है, जो कोरिलेशन करना, मतलब कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करना किसने, कोऑर्डिनेट मतलब संयोजन बनाए रखना, किसमें, पूरी बॉडी में। और कोऑर्डिनेशन क्या करना, कंट्रोल बनाए रखना ऑफ बॉडी। ठीक, अगर विशेषता की बात करें हम लोग, तो विशेषता की बात करें तो जो इसमें क्या होते हैं, कंपोस्ट किससे होते हैं, ये न्यूरॉन्स और किससे, गिलिया, गिलियल सेल से बने होते हैं। अगर न्यूरॉन्स बात करें तो कौन है, अपनी फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल सेल्स हैं। और जो ग्लियल्स होती हैं, ग्लियल क्या होती है, अपनी सपोर्टिंग होती हैं, सपोर्टिंग सेल होती हैं। इतना नहीं लिखना है अपन, मैन तो लिखेंगे, ये सपोर्टिंग सेल होती हैं। ठीक, अगर मैन तो काम होता है, नर्वस टिश्यू का होता है, ट्रांसमिशन होता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है, बॉडी का कंट्रोल होता है। बाकी अगर थोड़ा आगे बात की जाए तो इसमें क्या है, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ग्लियल्स, ग्लियल्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स का काम होता है फंक्शनल यूनिट सेल्स होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। और आगे तो कुछ पूछेगा नहीं। न्यूरॉन्स की बात अगर न्यूरॉन्स की बात की जाए तो न्यूरॉन्स में क्या होती है, डेंड्राइट्स होती है, सेल बॉडी होती है, एक्शन होता है, लेकिन इतना कुछ नहीं पूछेगा। अगर सर बात करें कहाँ पाए जाते हैं ये नर्वस सेल्स, कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, अपने ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और कहाँ, नर्व। इतना, ये अपना क्या है, टिश्यू का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अगला कुछ और देखेंगे। जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।